Hello guys, I am Pawan from Career Launcher Amritsar. Today we discuss the question related to simple interest and compound interest. सभी को बेटे पता है हमने कल से क्विज शुरू करा हुआ है, आज उसका डे 2 है। तो उसमें मैंने आज की जो आपको वर्कशीट मैंने सेंड करी थी उसमें बेटे जो 5 क्वेश्चन थे वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन बेटे इजी थे, मैंने कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रखा था। मुझे काफ़ी बच्चों को बेटे पर्सनल रिप्लाई भी हैं, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। सभी के बेटे आंसर्स भी सही हैं और उनके बेटे सोल्यूशंस और जो उन्होंने अप्रोच लगाए बेटे वेरी गुड वेरी गुड। मैं बाकी को भी बेटे कहता हूँ, जिन लोग बेटे अभी तक ट्राई नहीं करे या जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो बेटे देखो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो बेटे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट भाई आने वाले समय में अच्छा होगा या मैं कोई एग्जामिनेशन बेटे पेपर को क्रैक करूँगा। क्लियर? तो मैं सभी को बेटे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काफ़ी टाइम होता है बेटे, 3-4 आवर्स होते हैं उसमें बेटे देखो हार्डली अगर आप इन 5 क्वेश्चन को करना चाहो ना, अगर 5 क्वेश्चन बेटे मैं रीजनिंग के भी देख लूँ टोटल 10-12 क्वेश्चन होते हैं तो हार्डली बेटे 10-15 मिनट्स ही लगते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें बेटे हम वो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली एग्जाम जो हुए हैं उसमें आए हैं, जो बेटे जो आएंगे उनमें आने वाले हैं। क्लियर? तो एक बेटे इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा बेटे कंसेप्ट है कि आपको बेटे वो क्वेश्चन दिए जाएं जो करंटली आपके पेपर में आ रहे हैं, जो पूछे जा रहे हैं। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम डिस्कस करते हैं अपने आज के क्विज को। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का था। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन बच्चों से जिन बच्चों ने भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक क्लास बेटे देखी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में बेटे जाके आप लिंक बेटे डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, उसमें बेटे अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बेटे बेसिक वीडियो देखो, उसके बाद बेटे इनको समझिए। क्लियर है? तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो आपने बेटे वो वीडियो देखी होगी, आपके बेटे बेसिक्स क्लियर होंगे। देखते हैं बेटे क्वेश्चन फर्स्ट बेटे क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, कहता है द अमाउंट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज ₹12,000। देखो भाई आपको अमाउंट गिवन है, अमाउंट हमें गिवन है भाई 12,000, कितने ईयर में? 3 ईयर में। रेट भी बेटे पता है कितने परसेंट भाई? 12%। क्लियर? मैं बार बार बेटे बोल रहा हूँ, अगर आपने बेसिक्स बेटे क्लास नहीं लगाई तो मेरी रिक्वेस्ट है बेटे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास लगा के ही बेटे इन क्वेश्चंस को देखो, नहीं तो बेटे दिक्कत आएगी। अब हमें पता है यार, उसने मेरे से पूछा कि पहले वही पढ़ लेते हैं। What will be the amount in rupees after the 4 year? भाई 3 साल वाली मुझे अमाउंट पता है और 4 साल वाली बेटे वो आपसे पूछ रहा है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटे क्या होता है कि जो भी बेटे रेट हो, अगर बेटे मैंने अगले बेटे अमाउंट निकालने, अगर मुझे कंसेक्टिवली प्रीवियस अमाउंट मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट बेटे उसमें 12% का इंक्रीज लगा के अपनी नेक्स्ट अमाउंट फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर? अगर बेटे वो मेरे से, चलो यहाँ पे तो बेटे मैंने ये पूछा ना कि आफ्टर 4 ईयर वो क्या आने वाली, कई बार बेटे आपसे पूछ लेगा आफ्टर 2 ईयर क्या थी, तो वो भी आपको इस क्वेश्चन में मैं बता कर जाऊंगा। अब देखो भाई मुझे अमाउंट 4 चाहिए, मुझे अमाउंट 4, ये थी अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, मुझे अमाउंट आफ्टर 4 ईयर चाहिए। तो बेटे क्या होगा कि जो भी मेरी प्रीवियस बेटे कंसेक्टिवली जो भी लास्ट ईयर की अमाउंट थी प्लस उसमें बेटे 12% उसी का ही अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे बेटे क्या पता लग जाएगा, मेरी अमाउंट नेक्स्ट वाली अमाउंट पता लग जाएगी। अब देखो क्या था बेटे, ये 12,000 प्लस 12 डिवाइड बाई 100 इंटू बेटे ये क्या 12,000 0000 12 1440। तो बेटे अप्रोक्स कितना आंसर हो गया मेरा 1344। इजी कौन सी ऑप्शन बेटे मेरी होगी? मेरी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगी। काफ़ी बच्चों ने बेटे ऐसे ही मुझे करके भेजा, वेरी गुड। अब देखो भाई जरूरी नहीं है कि बेटे ऐसा दे के आपको यही पूछे, आपसे बेटे ये भी पूछ सकता है भाई, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको यही डाटा दिया होता, अगर आपको यही डाटा दिया होता और आपसे बेटे ये पूछता तो आप कैसे करोगे? मुझे पर्सनली बेटे रिप्लाई कर देना, ग्रुप में करना होगा। अगर नहीं निकलेगा तो मुझे ग्रुप में बेटे ये पूछ लेना कि सर आपने क्वेश्चन दिया था कि अगर अमाउंट 2 बोला होता उसने आफ्टर 2 ईयर क्या होती, तो वो कैसे निकालनी थी। ठीक है, मैं बेटे वेट करूंगा आपके रिप्लाई की ग्रुप में या बेटे पर्सनल मुझे। अगर जिन बच्चे बेटे सोल्व करोगे भी मुझे बेटे सोल्यूशन की फोटो सेंड करनी, मैंने सिर्फ आपकी अप्रोच चेक करनी है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटे मूव करते हैं। क्लियर? देखो मैं एक चीज इसमें बेटे क्लियर कर दूं, चाहे बेटे आपको देखो अमाउंट गिवन थी, रेट गिवन था, टाइम गिवन था, बेटे देखो
अगर बेटे हमें रेट गिवन हो कि भाई सॉरी इंटरेस्ट गिवन हो कि 2 सालों का इंटरेस्ट इतना है, बता 3 सालों का इंटरेस्ट कितना बनेगा, उसमें भी बेटे आप सक्सेसिवली पुराने वाले में उतना ही रेट इंक्रीज करके बेटे नए वाला रेट अपना सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट आप फाइंड कर सकते हो। ऑप्शन मेरा अगला क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो इसके बेटे मैं वेट करूंगा कि अमाउंट आफ्टर 2 ईयर क्या थी, अगर आपको यही डाटा गिवन होता। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन बेटे रीड करते हैं। कहता व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन सम फॉर थर्ड ईयर। देखो बेटे एक होता है 3 इयर्स, इन 3 इयर्स का मतलब कि 1 2 3 का मिला के, बट पर्टिकुलर बेटे उसने आपसे रेट की डिमांड कर रहा है, आपसे रेट पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, और आपको ये बता के जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर 2000 था। तो भाई हमें पता है कि जिन लोगों ने बेसिक कंसेप्ट बेटे पढ़ा हुआ उनको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इन ईच एंड एवरी केस बेटे क्या होता है, एवरी ईयर बेटे क्या होता है, मीन सेम। चाहे 10 साल का केस है, अगर 1 साल का बेटे 10 रुपये है तो 10 साल का बेटे 100 ही होना है। क्लियर। तो इसमें बेटे रेट परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट होता है आपकी इनिशियल प्रिंसिपल पे। क्लियर। बट ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता, क्योंकि उस पर क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है। क्लियर। अब देखो भाई मुझे पता लग गया कि भाई इंटरेस्ट तो 1 साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 2000 है, ठीक है। तो ये तो अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो 2 2 2 6000 बना होगा। चेक करते हैं। कहता है एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट अर्न्ड इन 2 इयर्स मिलाकर बेटे, ऐसा क्वेश्चन हमारी वर्कशीट पे भी है अगर आप देखोगे तो। कहता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट अर्न्ड इन 2 ईयर इज ₹4160। देखो बेटे मैंने बताया था इंटरेस्ट विल रिमेन सेम, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट है चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन फर्स्ट ईयर, पहले साल, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट है चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर प्रिंसिपल और रेट सेम है तो इंटरेस्ट भी क्या होंगे, सेम होंगे। देखो भाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक साइड पे लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और नीचे ही बेटे लिखता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन बेटे हमारी वर्कशीट पे भी है। देखो बेटे फर्स्ट सेकंड बेटे। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर अगर 2000 था तो सेकंड ईयर भी बेटे 2000 होगा और फर्स्ट ईयर भी बेटे क्या होगा 2000। अगर बेटे सिंपल इंटरेस्ट पहले था 2000 था तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी बेटे क्या होगा 2000। उसने आपको बोला है, उसने बोला कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर, ये दोनों साल का मिलाकर कितना है 4160। इसमें देखो भी 1 साल का तो 2000 अगर निकाल दूं तो दूसरे साल बेटे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा भी 2160। एग्री करते हो। अब देखो इससे बेटे इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने अभी आपको इसमें करने के बाद बताया था इंटरेस्ट पे भी बेटे उतना ही चेंज आता है जितना बेटे प्रिंसिपल पे जो आपके अमाउंट पे चेंज आता है। क्लियर। तो देख लेते बेटे कितना इंक्रीज हुआ था, ये 2160 माइनस 2000, तो बेटे कितने का भी इंक्रीज हुआ था 160 का। किस पे बेटे हुआ था 2000 पे हुआ था। तो वो डायरेक्टली फाइंड कि कितना रेट परसेंट होने वाला है कि भाई 160 का 2000 पे हुआ है, चेक कर लेते भाई कितने रेट परसेंट उसको इंटरेस्ट पड़ता होगा, कितने भी पड़ता होगा। सिंपल इजी। ये बेटे क्लास एक्सरसाइज का ही हमारा क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के बेटे थोड़ा सा डाटा चेंज करके आपको इसमें पूछ लिया। क्लियर। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर बेटे आपने बेसिक्स नहीं करे, बेसिक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नहीं लगाई तो पहले बेटे वो लगा कर ही इसको सोल्व करना और देखना बेटे काफ़ी अच्छे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाए। क्लियर बेटे। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। वीडियो पॉज करके बेटे नोट कर लेना जिनका नहीं हुआ था, बट काफ़ी स्टूडेंट का बेटे मुझे पर्सनली मैसेज आ गया था, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। अब बेटे मैं थर्ड ट्राई करता हूँ। देखो बेटे थर्ड क्वेश्चन क्या था मेरा। थर्ड क्वेश्चन था, कहता इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज ₹9600 एंड 10272 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बेटे शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट रेट परसेंट कैलकुलेट करना हो अगर बेटे आपको कंसेक्टिवली तो अमाउंट बेटे बताई हो, चाहे बेटे वो 7 8 है, ठीक है, कहने का मतलब कि आफ्टर 7 और आफ्टर 8, चाहे बेटे वो आफ्टर 2 और आफ्टर 3 है, बट कंसेक्टिवली होनी चाहिए। तो आप डायरेक्टली बेटे उनकी हेल्प से रेट परसेंट निकाल सकते हो। अभी हमने कंसेप्ट वाइज वैसे सोल्व कर लिया था, आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1
अपॉन इनिशियल अमाउंट इनटू बेटे 100। अब इसमें देखो भी एक अमाउंट थी आफ्टर सेकेंड ईयर, वो थी 9600 और थर्ड ईयर वाली थी 10272 माइनस 9600 अपॉन 9600 इंटू बच्चे 100। देखो बेटे इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये 4 और 2 बेटे कितना हो गया 672 डिवाइड बाई 9600 इंटू बच्चे 100 0000। अब देखो 96 के टेबल पे 672 बेटे, ठीक है। हिंट ही बेटे पिक कर लिया करो, किस पे बेटे चला जाएगा, ये 7 पे बेटे चला जाएगा। तो मेरा बेटे कितना आंसर होगा अभी थर्ड का 7% बेटे आंसर होगा। क्लियर, इजी था बेटे ये क्वेश्चन, काफी बच्चों ने बेटे रिप्लाई करा, वेरी गुड। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटे। इसमें बेटे काफ़ी क्वेश्चन जिन लोगों ने मुझे सोल्यूशन सेंड किए थे उनमें काफ़ी लोगों का बेटे गलत आया था, बट वो कोई वरी वाली बात नहीं, ये कुछ नई टेक्निक थी, देखते हैं इसमें क्या है। कहता है विद अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कहता है गिवन रेट था सिंपल इंटरेस्ट का, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर सर्टन पीरियड, कुछ गिवन ही नहीं है, ठीक है। देखो बेटे मैं इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे करता हूँ, मैं इसको रेज कर दूँ। फोर्थ क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल और अमाउंट की बेटे रेशो पता, बट ड्यूरेशन नहीं पता थी कितने साल का ये गैप है, 4:5। देखो बेटे अगर बेटे ये 4 था और अमाउंट बेटे बन गई 5, हमें बेटे ये टाइम ड्यूरेशन पता ही नहीं कि कितने के बाद बेटे क्या बनेगी। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 3 ईयर, कहने का मतलब बेटे जो भी ये डाटा था इसके बाद वाला बेटे, अब जो भी ये टी है अब टी प्लस समथिंग जो भी होने वाला है, आफ्टर 3 ईयर विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकम्स 5:7। देखो बेटे गलती मत करना, अब बेटे ये टी प्लस बेटे 3, अब ये 5:7 है। क्लियर करते हो। अब मुझे बेटे ये पता है, अब देखो यहां तक बेटे क्लियर है, क्लियर। अब देखो भाई कुछ टाइम पीरियड था, मुझे पता था प्रिंसिपल और अमाउंट ये बन गई 4 और बेटे 5, एग्री करते हो, ठीक है। अब अगर बेटे मैं देखूं तो सिंपल इसमें अगर चेक करना भी चाहूं तो मुझे कितना रेट मिला होगा, 4 और 5 है बेटे, 5 में इसकी एक इंक्रीज था, 1/4 बेटे क्या होता है 25% बेटे। क्लियर। अब देखना इस पे बेटे अगर चेक करते हो 5 और 7, ठीक है, कितने का बेटे, कितना बेटे जो होता। अब देखो मुझे पता है कि इस रेंज में, इतने रेंज पे टोटल 25% मिला हुआ था। अब ये टोटल भाई उसको यहाँ से लेके t + 3 ईयर का मिला के उसको टोटल 40 ईयर है बेटे, उसका सॉरी 40% है। और हमें पता है ये भाई 25 है, ये अब 25 है, तो ये भाई कितना होगा फिर। तभी तो भाई देखो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट विल रिमेन सेम ऑन ईच एंड एवरी ईयर। अब भाई हमें ड्यूरेशन नहीं पता बेटे क्या ड्यूरेशन है, बट 25% बेटे बन रहा है। अगर मैंने कैलकुलेट किया, देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कितना इंटरेस्ट है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ओके, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते मुझे इंटरेस्ट पता लगता है, तो मुझे पता था कुछ सर्टेन टाइम पीरियड है, मुझे पता नहीं है, उसमें 25% है। बट इस टाइम ड्यूरेशन में 3 साल और आगे जाके वो प्रिंसिपल 5 और 7 हो गया था, ठीक है। तो मैंने देखा कि टोटल इस केस में t + 3 ईयर में उसको 40% मिला, और हमें पता कि t तक तो भाई 25 था, तो इसका मीनिंग कि आगे जो 3 साल है उसमें बेटे कितना मिला 15%। अब देखो अगर 3 इयर्स में 15% हुआ है तो बेटे 1 ईयर में कितना हुआ होगा, वही बेटे 3 × 5 करेंगे 15। क्लियर। देखो अगर 1 साल का 5% था तो भाई इजीली फाइंड, ये तो भी 25% है, इजीली फाइंड, ये तो 25% है, तो 25% के लिए कितने टाइम का बेटे वेट करना पड़ेगा, 5 ईयर का बेटे वेट करना पड़ेगा। क्लियर। हम पूछते, उसने पूछा क्या था, उसने बेटे पूछा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट। इसमें बेटे देखो अगर आपसे टाइम पूछता कि ये सर्टन जो टाइम था बता क्या है, तो बेटे आंसर होता मेरा 5 साल था, जो स्टार्टिंग बेटे गिवन नहीं था।
अगर बेटे उसने रेट पूछा है आपसे, बेटे उसने रेट इजी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो रेट तो बेटे हमने यहीं से फाइंड कर लिया था। अगर 3 साल में 15% है तो 1 साल में बेटे क्या होने वाला है 5%। तो मेरी कौन सी ऑप्शन बेटे होने वाली है, सी ऑप्शन बेटे। काफ़ी बच्चों का बेटे ये गलत आ रहा था, कईयों का बेटे हो नहीं रहा था। ये इजी क्वेश्चन था, देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्लियर। वीडियो को पॉज करके बेटे नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करता हूँ। इसको बेटा नोट कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर रहा हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चों के मुझे सोल्यूशन आए भी थे, सही थे बेटे, बट अभी ये भी देखना। इसको बेटे मैं रेज कर रहा हूँ। देखो बेटे लास्ट क्वेश्चन आज के क्विज का, कहता फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 4% पर एनम एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर ऑन ₹5000। अब देखो भाई, अगर तो भाई मैं कंपाउंडेड एनुअली की बात करूं, सबसे पहले मैं डाटा लिख लूं बेटे। प्रिंसिपल है बेटे 5000, टाइम है बेटे 1.5 ईयर, और एक केस है बेटे, रेट है बेटे जो गिवन है वो 4%। सबसे पहले बेटे अगर मैं कंपाउंडेड एनुअली की बेटे बात करूं, ठीक है, कंपाउंडेड अगर मैं ईयरली या एनुअली की बात करूं, और बेटे अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूं, ठीक है, मैं यहाँ पे बेटे एनुअली की जगह ईयरली भी बेटे लिख सकता हूँ। ऊपर बेटे ईयरली लिख देता हूँ और नीचे बेटे मैं हाफ ईयरली लिख देता हूँ। अब देखो प्रिंसिपल 5000 है, ठीक है, हम हाफ ईयरली में क्या करते हैं कि रेट बेटे देखो यहाँ पे 4% था, तो इस केस में बेटे कितना लगेगा अभी 2%, और 1.5 ईयर मीन्स कि 18 महीने का बेटे केस है, 18 मंथ का। कितनी बार बेटे इंटरेस्ट मिलने वाला है इसमें, 3 टाइम्स आपने 2% के बेस पे कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो इस केस में बेटे आपको 5000 है, 1.5 साल का केस है, पहले साल तो बेटे आप पूरा 4% का, बट अगले साल बेटे आप क्या करोगे 2% का। देखना जैसे कि ये स्टार्टिंग में था 5000, इसमें बेटे 1 साल का पूरा अगर मैं 4% लगाता हूँ तो इसका 4% बेटे क्या हो जाएगा, इसका देखो इसका 10% हो जाएगा बेटे, 1% होगा इसका 50, तो 4% बेटे कितना होगा 200, तो ये कितना बन गया 52। अब देखो आगे पूरा साल नहीं है, आगे सिर्फ 6 महीने है, तो उसमें कितना बेटे मिलेगा इसको 2%। 2% किसका बेटे, इसका 5200 का, 5200 का बेटे 1% होता है 52। क्लियर। तो बेटे 2% क्या होगा 104, तो कितना बेटे बन गया ये। क्लियर बेटे, मैंने सारा लिख दिया। अब देखो आगे हाफ ईयरली में बेटे क्या होगा, 5000 पे सबसे पहले बेटे 2%, ठीक है, 5000 का बेटे 2% क्या होता, ठीक है, अगर 4% बेटे 200 था, तो 2% बेटे 100 ही होगा, तो कितना बनेगा ये। क्लियर। तो अगेन अगले बेटे देखो ये एक साइकिल हो गया, आगे बेटे दूसरा साइकिल फिर लगना था, ठीक है। अब 5100 पे 2% अगेन, तो 5100 पे 2% अगर लगाओगे तो 1% तो होगा बेटे 51, तो 2% होगा 102, तो कितना बनेगा ये बेटे। क्लियर है। तो अब देखो अगेन अगर आप करोगे तो डाटा कॉम्प्लेक्स होता है बेटे, देखो डाटा कॉम्प्लेक्स होता है। अभी तो बेटे देखो उसने क्या दे रखा हुआ 1.5 दे रखा हुआ, तो डाटा बेटे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। क्लियर। तो अब देखो इसको शॉर्टकट में कैसे करना था, थोड़ा सा बेटे अपना थॉट प्रोसेस बेटे जनरेट करो। देखो डिफिकल्ट नहीं है, अगेन 2% निकालना हो ना, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करेंगे अगर 1% बेटे 52.02 होगा, तो बेटे 2% क्या होगा कि वही 104 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा, तो आप बेटे उसमें ऐड करके क्या करोगे अपनी वैल्यू लिखोगे, फिर डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस हम बता देंगे कि डिफरेंस क्या होने वाला है। बट मैं कहता हूँ कि इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे कि ये जो मैंने लिखा है ये वाला सारा, इसको मैं भी रेज करने जा रहा हूँ। देखना मैं इसको 5000 को ऐसे भी तो कर ही सकता था 2%, फिर 5000 पे क्या कर लूँ
2% कर रहा हूँ। देखो भाई इजी हो गया। जहाँ पे मैं 5000 का 4% कैलकुलेट करा था, तो मैं ऐसे भी तो बेटे कर ही सकता हूँ कि 5000 का 2% और 5000 का 2%। क्लियर। अब देखो 5000 का 2%, ठीक है, तो देखो 5000 का 2%, 5000 का 2% बेटे इसका तो कोई लेना देना नहीं, कट हो गया, ठीक है। इन अगर यही काम होता तो बेटे कोई डिफरेंस नहीं आना था इनमें। क्लियर। आगे बेटे अब देखो 5000 का 2% क्या होता है बेटे, 5000 का 2% 100। देखो देखो अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की मैं बात करूं, इन दोनों में कितने का बेटे चेंज है, ये 5100 है, ये 5000 था, दोनों पे बेटे कितना लग रहा है, 2% लग रहा है। देखो मैं चीज बेटे बता रहा हूँ, इससे बेटे काफी इजी हो जाएगा। काफी बच्चों ने जो मुझे रिप्लाई करा था उन्होंने उसी बेस पे करा था जो मैंने पहले अभी बताया। मैंने कुछ बेटे अलग सोचा है कि जहाँ पे 4% था तो मैं अलग अलग 2% और 2% करके भी कर सकता था। क्लियर। तो ये तो बेटे कट ही हो गया, इनमें तो बेटे कोई चेंज नहीं आएगा। अब इनमें बेटे देखो इसका भी 2%, इसका भी 2% है, बट ये 5000 था, ये 100 था, ठीक है, 5100 था, तो सिर्फ किस पे बेटे लगना है, हम ये चेक कर लेते हैं कि 100 का 2% क्या है, ठीक है। 100 का 2% बेटे 2 ही होता है, एग्री करते हो, 100 का 2% 2 ही बेटे होता है। देखो बेटे 5000 और 5100 में सिर्फ 100 का गैप था, तो 100 का 2% बेटे 2 ही होता है। क्लियर। इसके बाद बेटे देखो नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे था 5200 और यहाँ पे है 5202। क्लियर। जो बेटे हमने कैलकुलेट करा, देखो यहाँ पे है 5200 और यहाँ पे 5202। देखेंगे बेटे कितना डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ बेटे 2 का डिफरेंस था। तो बेटे 2 के बेटे कितना कैलकुलेट करना है, 2%। 2 का बेटे 2% क्या होता है, अगर मैं लिखूंगा 2 का 2% होता है 0.4, ठीक है, सॉरी 0.4। देखो बेटे मैं दोबारा बेटे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन था कि 5000 टाइम 1.5 साल रेट था 4%, कंपाउंडेड ईयरली होता तो बेटे कोई दिक्कत नहीं थी, सीधे बेटे मैं 4% और 2% लगा के अपना आंसर निकालता था। उसने बेटे आपसे डिफरेंस पूछा है ईयरली और हाफ ईयरली में, तो मुझे पता था कि हाफ ईयरली में मुझे 3 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। तो मैंने कुछ सोचा यार कि भाई मैं कुछ ऐसे सोचूं कि भाई किसी तरह मेरे कुछ कटिंग कैलकुलेशन कम हो जाए मेरी। क्लियर। तो मैंने क्या करा, जो ईयरली वाला था उसमें 5000 पे मुझे 4% मिलना था, तो मैंने क्या करा, उस 5000 पे 2% के 2 स्लॉट बना दिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 थे तो मुझे ऊपर भी 3 करने थे। क्लियर। तो मैंने देखो पहले अगर 5000 का 2%, तो ये भी 5000 का 2%, तो ये तो कट ही हो गया। अगले 5000 का 2% था, तो यहाँ पे 5100 का 2% था, ठीक है। तो देखो मैंने देखा कि परसेंटेज रेट परसेंटेज सेम है, तो बट प्रिंसिपल दोनों का एक 51 एक 5000 है, तो 100 का सिर्फ है, 100 पे देख लेते 100 का 2% क्या होता है, 100 का 2% बेटे क्या होता है 2। इसके बाद यहाँ पे बेटे अगला था 5202 और इसके बाद वाला था बेटे 5200। तो 5200 पे अगेन 2% करना था और 5202 पे अगेन 2% देखना था। तो यहाँ तक तो पता लग चुका था कि 2 का गैप आ चुका होगा, और अब इन दोनों में देखना था। इन दोनों में मैंने देखा तो प्रिंसिपल में सिर्फ 2 का फर्क था, ठीक है, डिफरेंस 2 का था। 2 का 2% बेटे होता है 0.04। तो मुझे डाटा पता लग गया कि ओवरऑल इस केस में अगर एक केस हाफ ईयरली चले और एक ईयरली चले, उस पर डिफरेंस बेटे क्या होगा, टोटल 2 प्लस 0.04, तो बेटे जो क्या होगा 2.04 बेटे। ये बेटे काफी इजी अप्रोच है, नहीं पता बेटे चलेगा इसको दोबारा सुनना, इजी अप्रोच है बेटे। अगर नहीं पता लगेगा मुझे ग्रुप में बेटे पूछना, मैं दोबारा इसका एक्सप्लेनेशन एक बार दोबारा कर दूंगा। क्लियर है। सो ये था बेटे आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्विज, जिसके 5 के 5 क्वेश्चन बेटे मैंने सोल्व करवा दिए। और बेटे मैं उन बच्चों को बेटे मोटिवेट और करूंगा जो बच्चे बेटे रिप्लाई करते हैं ग्रुप्स में, ठीक है। क्या है बेटे, मैं आपको गुड लक ही बेटे बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं उनको भी बेटे बोलूंगा जो रिप्लाई नहीं करते। मैं सभी को बोलता हूँ कि बेटे पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तभी बेटे रिजल्ट आते हैं। जब तक बेटे मुझे ये नहीं पता लगेगा कि आपको कौन सी चीज़ बेटे आप कैसे कर रहे हो या कैसे नहीं करे, तो बेटे मैं आपकी हेल्प भी क्या कर पाऊँगा। क्लियर। सो बी पार्टिसिपेटेड, ठीक है। मेरी आपसे ये एडवाइस है, जो भी क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग का, चाहे वो वर्बल का, चाहे वो क्वांट का, चाहे वो जीके का, ठीक है,
उसमें बेटे अपनी पार्टिसिपेशन को बेटे इंक्रीज करो। जितने डाउट बेटे होते हैं अपने पूछो, सभी टीचर्स बेटे अवेलेबल हैं आपके डाउट हैंडलिंग के लिए। क्लियर? तो बड़ा सही टाइम है बेटे अपने आप को ग्रूम करने का। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि रोज़ का रोज़ बेटे फॉलो अप करो अपने आप को कि मैंने क्या करा, उसमें कोई भी डाउट है मैंने अपने रिस्पेक्टिव टीचर से अप्रोच करके उसको आज ही सोल्व करना। क्लियर बेटे? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।